तो हम लोग अजंता का चौथा पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ और 3 विशेषताएं बची हुई थी हमारी। बस सब खत्म ही होने वाला है अजंता। सुनना, खुद को थोड़ा और लर्नर बनाना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाना। तो हम इसे अब स्टार्ट करते हैं। हमने बाकी सब चीज़ें पढ़ ली थी, हमारी 3 विशेषताएं बस बची हुई हैं। इसमें से मुकुट, आभूषण तथा वस्त्र। अजंता के चित्रों में मुकुटों, आभूषणों तथा वस्त्रों को भी सुंदरता से अंकित किया गया है। राजा रानी के मुकुटों की ऊंचाई में विशेष अंतर दर्शाया गया है। देवताओं तथा महापुरुषों के मुकुट सिर के समान ऊंचे और भव्य बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए नागराज के मुकुट के पीछे 5 फन का नाग लगा है। इसी प्रकार गृह त्याग नामक चित्र में भगवान बुद्ध का मुकुट उल्लेखनीय है। पद्मपाणि, गंधर्व युगल, वज्रपाणि आदि चित्रों में मुकुट की बनावट तथा आकार से व्यक्ति का पद, चरित्र या महत्व का आभास होता है। इसका मतलब ये है कि जो अजंता के चित्रकार थे उन्होंने मुकुटों में भी अंतर कर रखा है कि कैसा मुकुट वे नागराज के लिए बनाएंगे, कैसा मुकुट वे वज्रपाणि के लिए बनाएंगे, कैसा मुकुट वे गंधर्व इत्यादि के लिए बनाएंगे। तो वो भी उनके व्यक्ति के जो मुकुट का आकार है वो भी व्यक्ति के पद और चरित्र और महत्व का आभास उसी से हो जाएगा, मुकुट से ही। ना केवल मुकुट से होगा बल्कि हर एक अंग प्रत्यंग बनाने में जो भी चीज़ें हैं उसकी डिटेल करने में उन लोगों ने ध्यान रखा है, पद और प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखा है। अजंता के चित्रकारों ने अपने पात्रों की शोभा बढ़ाने के लिए बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मोतियों की लड़ियोंदार लंबी मालाएं तथा गर्दन में बड़े बड़े मोतियों की मालाओं से युक्त चित्रित किया है। ये मालाएं मुकुटों से माथे पर लटकती तथा गर्दन से वक्ष स्थल पर लता के समान लहराती हुई प्रतीत होती हैं। अन्य आभूषणों में कानों में मीनाकार कुंडल, पत्र कुंडल, मटकाकार कुंडल, भुजाओं में अनंत, कमर में मोतियों या कड़ियों से युक्त करधनियाँ बनाई हैं। हाथों में कड़े, बाजूबंद, मणिबंधों आदि से स्त्रियों के सुडौल हाथ और भी सुंदर बन गए हैं। वज्रपाणि, अप्सरा, राजकुमारी, गायक दल नामक चित्र इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। वस्त्रों के वास्तविक फरहान चित्रों में बखूबी दिखाए गए हैं। वस्त्रों की सिकुड़ने ना तो हवा में फूली हुई जान पड़ती हैं और ना ही उनमें भारीपन ही दिखाई देता है। पुरुष अधिकांशतः अधोभाग में धोती पहने या ऊपरी भाग में चुस्त या ढीला कुर्ता पहने दर्शाया है। स्त्रियां कोहनी तक की आसीन की चोली तथा नीचे के भाग में धोती या आंचल पहने हैं। नर्तकियां विशेष प्रकार का चुस्त कुर्ता तथा तंग पैजामा पहने हैं। वस्त्रों आदि को सजाने के लिए सुंदर आलेखन बनाए गए हैं जिनमें पशु पक्षी व जलचरों का अंकन है। अगली विशेषता है स्त्रियों का स्थान। अजंता के चित्रों में नारी लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय के प्रतीक स्वरूप चित्रित हुई है। नारी को प्रेयसी, रानी, विरहणी, राजकुमारी, गृहस्थ, ग्राम्या, नर्तकी, परिचारिका, वृद्धा, अप्सरा, बालिका, माता आदि नाम रूपों में चित्रित किया गया है। चित्रकार ने उसके अंग प्रत्यंग के छरारेपन, तीखे नाक नक्श तथा भावपूर्ण अंकन के बल पर उसे सौंदर्य के सिद्धांत के रूप में आलेखित किया है। उसका रूप सर्वस्व मोहक और गौरवपूर्ण है। किसी भी चित्र में उसे दीन, अशोभनीय या हीन दृष्टि से नहीं दर्शाया है। उसके नेत्रों में दिव्य तेज और शरीर की सुडौलता उसकी एक एक रेखा और अंकन अनुपात में दृष्टिगत होता है। इसी से उसका नग्न रूप पाश्चात्य कामुकता वाला ना होकर लज्जा व मातृत्व में अंकित हुआ है। हस्त मुद्राएं, अंग एवं भाव भंगिमाएं अगली विशेषता है और ये लास्ट भी है। अजंता के चित्रों में विभिन्न हस्त मुद्राएं, अंग एवं भंगिमाओं की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। अजंता के कलाकारों ने चित्रों के मन में
चित्रों में अपने मन की समस्त भावनाएं ऐसी सजीव ढंग से ढाल दी गई हैं कि ये मूल चित्र भी बोलते हुए प्रतीत होते हैं। जनता की आकृतियों का शैलीकरण भाव भंगिमाओं से हुआ है। आकृतियों की बनावट भावपूर्ण नृत्य, अधर, भौवें, हस्त मुद्राएं आदि के माध्यम से विषाद, स्नेह, वात्सल्य आदि भाव प्रदर्शित किए गए हैं। लोचदार अंगुलियों की बनावट शास्त्रीय नृत्य की प्रचलित मुद्राओं के समकक्ष है। यहाँ कलाकार ने समकालीन नृत्य कला की प्रचलित हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया है, जिसमें नाटकीयता और लाक्षणिकता है। यहाँ चित्रकार ने बुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं को नैसर्गिक रूप प्रदान करने के लिए नृत्य की मुद्राओं को अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि इन मुद्राओं में भव्यता और भावाभिव्यक्ति में अपूर्व शक्ति दिखाई दी और समस्त पात्रों में वह दिव्य रूप प्रतिबिंबित हो पाया। इस शैली में विभिन्न आकृतियों के निर्माण में सुंदर हस्त मुद्राओं का प्रयोग हुआ है, जिनमें प्रमुख रूप से शांति की हस्त मुद्रा, शिखर हस्त मुद्रा, दंड हस्त मुद्रा, नील कमल धारण किए भगवान बुद्ध की हस्त मुद्रा। नीलकमल धारण की भगवान बुद्ध की हस्त मुद्रा में अब बात हो रही है पद्मपाणि बोधिसत्व की। ज्ञान हस्त मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, कत्ताक मुख मुद्रा, वैराग्य सूचक साधु हस्त मुद्रा सुंदर व भावपूर्ण है। हस्त मुद्राओं में पुष्प लिए, वाद्य यंत्र बजाते, मधुपत्र पकड़े, चवर डुलाते, वस्त्र पकड़े इत्यादि भी दिखाए गए हैं, जिनमें शरीर की कमनीयता प्रदर्शित होती है। साधारण मनुष्य व महान आत्मा के अंतर को व्यक्त करने के लिए ये नृत्य मुद्राएं अति उपयुक्त हैं। अतः कलाकार ने भगवान बुद्ध जैसी महान आत्मा के अंकन में भेद स्थापित करने के लिए संगीतपूर्ण मुद्राओं का सहारा लिया है। गायक दल तथा अप्सरा नामक चित्र इसके सुंदर उदाहरण हैं। पैर की मुद्राओं का भी अजंता चित्रों में विशेष स्थान है। पैर की मुद्राओं द्वारा बैठने, चलने, शीघ्रता से चलने, लेटने, खड़े होने आदि का बड़ी सफलता से अंकन हुआ है। भाव प्रदर्शन की दृष्टि से अजंता के चित्रों में भाव भंगिमाओं का विशेष स्थान है। कलाकार ने अपनी छंद में बुद्धि और कल्पना का परिचय देते हुए नारी को सुकोमल लतिका के समान लचकदार भंगिमाओं में अंकित किया है, जो आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण है। यहाँ के चित्रों में महाप्रजापति की भंगिमा दर्शनीय है, जिसमें वह एक कोमल लतिका के समान स्तंभ के सहारे अपना बायां पैर मोड़े खड़ी है। यह जो है गुफा संख्या 2 का चित्र जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वृक्ष की गोलाई, कमर की लचक कलाकार ने समस्त नारी चित्रों में अत्यधिक स्वाभाविक एवं सजीवता से दर्शाई है। उदाहरण के लिए अवलोकितेश्वर, बढ़ती राजकुमारी, मारविजय, झूला झूलती युवती के चित्र प्रमुख हैं। आकृतियों की विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करते समय चित्रकार ने मांसपेशियों तथा अस्थिपंजरों का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि किसी भी आकृति में उसकी शारीरिक रचना में विकृति नहीं दिखाई देती और यही कारण है कि प्रायः सभी आकृतियों में चाहे पुरुष हो या स्त्री, पशु हो या पक्षी, सभी के मुखमंडल से ही स्वभाव की उग्रता, सौम्यता, विनोद, प्रियता, चंचलता, दृढ़ता आदि का ज्ञान हो जाता है, जिससे चित्र और भी सजीव व स्वाभाविक दिखाई देते हैं। भय, शांति, श्रृंगार, हर्ष, रौद्र तथा वीर आदि भावों को चित्रकार ने चित्राकृतियों की मुखाकृति पर विधिवत दर्शाया है। भाव की दृष्टि से राजा के चरणों पर नर्तकी, जहाँ तक छांदीवादी जातक के बारे में बात हो रही है, राजा के चरणों पर नर्तकी, वेशांतर जातक, मारविजय उत्तम उदाहरण।